हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 2 जुलाई, तो दिल्ली की बड़ी खबर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप दिल्ली से जुड़ी हुई सभी खबरें एक साथ हर रोज सुबह आप पा सके। वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी ने जुलाई में भी तोड़ा रिकॉर्ड। 90 सालों के बाद दिल्ली में जुलाई का सबसे गर्म दिन। हीट स्ट्रोक, डायरिया और टाइफाइड का बड़ा खतरा। पिछले 2 दिनों से पारा करीब 43 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और अधिकतम तापमान में सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस की अधिक वृद्धि भी दर्ज की गई है। पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15% कटौती का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। दिल्ली में जून में 34,212 लोगों ने रोजगार बाजार पर, यानी कि जो जॉब पोर्टल है, उस पर खुद को रजिस्टर्ड किया है। 300 नई नौकरियां भी पोस्ट की गई हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जून के महीने में ही जॉब पोर्टल पर रोज 1,000 लोगों ने नौकरी के लिए खुद को रजिस्टर्ड किया और इसके दौरान 300 नई नौकरियों को भी पोस्ट किया गया है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 नए केस सामने आए और 4 और मरीजों की मौत हुई। देश की राजधानी में दिल्ली के लगातार दूसरे दिन 100 से कम कोरोना के नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 93 नए मामले आए हैं, जबकि 4 मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई है। संक्रमण दर लगातार दूसरे दिन 0.12% बनी हुई है। दिल्ली के अस्पताल ने स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन का प्रशासन शुरू किया है। अस्पताल ने कहा कि उसे लगभग 1,000 लोगों को स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन दी है। आवारा कुत्तों को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है। जानवरों की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए अदालत ने AWBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक RWA एक पशु कल्याण समिति का गठन करे। ब्लू के बाद दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में भी रोड़ा टकराया। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 9 और द्वारका सेक्टर 21 सेक्टरों के बीच बुधवार को भी जाम लगा रहा। यह लाइन द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा और वैशाली से जोड़ती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 1.3 मिलियन से अधिक प्रवासियों ने दिल्ली छोड़ा है और डेटा दिखाता है कि सोमवार को गृह मामलों के संसदीय पैनल को सौंपी गई रिपोर्ट में रेल मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि लगभग 5,17,073 प्रवासी मजदूर लहर के दौरान ट्रेनों का उपयोग करके दिल्ली से अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की पूर्व संध्या पर फैले कोविड पर दिल्ली के डॉक्टरों ने छेड़ा हमला। पुलिस ने कहा कि एम्स ऑफ सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों को सिर में कई चोट लगने के बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। दिल्ली में भाभी से बात करने पर बड़े भाई को थप्पड़ मारने पर शख्स ने कर दी है हत्या। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पीड़िता के परिवार ने यह कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। व्यक्ति की मौत बिस्तर से गिरने से हुई है। प्रतिबंधों में ढील के साथ दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्री यातायात में सुधार देखा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल के एक अधिकारी ने कहा कि मई के बाद से घरेलू यात्रियों की संख्या 3 गुना हो गई है। 7.02 गीगावाट पर दिल्ली ने गुरुवार को बिजली की दूसरी सबसे बड़ी मांग दर्ज की। यह तीसरी बार है जब दिल्ली की बिजली की मांग 7 गीगावाट को पार कर गई है। भारत की चरम बिजली मांग की पृष्ठभूमि में बुधवार को 191.24 गीगावाट की नई ऊंचाई छू रही है, क्योंकि गर्मी का तापमान बढ़ गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को धर्मांतरण के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले यूपी की महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अवकाश पीठ न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने महिला के मामले को रोस्टर पीठ के समक्ष 5 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए पुलिस को उसके जीवन और सुरक्षा की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया, जब तक कि मामलों को नियमित पीठ द्वारा नहीं उठाया जाता। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से उस महिला की रक्षा करने को कहा जो स्वेच्छा से इस्लाम में परिवर्तित हुई थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि याचिका में दिए गए पते पर महिला नहीं मिली और यहां तक कि इसका मोबाइल फोन भी बंद था, जिसके कारण पुलिस अधिकारी उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। मार्च 2022 तक शुरू हो सकता है डिजिटल हेल्थ कार्ड। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कहना है, आई
एमएस परियोजना में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की परिकल्पना की गई है, जो अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड पर आधारित प्रणाली होगी, जो प्रत्येक रोगी के लिए स्वास्थ्य जांच, अनुवर्ती, सर्जरी, दवाओं और टीकाकरण जैसे नैदानिक विवरणों का रिकॉर्ड रखेगी। यूरोप के 9 देश यात्रा के लिए कोविशील्ड स्वीकार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये बातें सामने आई हैं। दिल्ली सरकार ने शहर में कोविड-19 के कारण एक या दोनों को माता-पिता को खोने वालों को 2000 से अधिक बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। डीसीपीसीआर ने नागरिकों के लिए इस तरह के किसी भी मामले की रिपोर्ट करने या बाल अधिकारों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पूरे दिन का कार्यात्मक हेल्पलाइन 9311551393 शुरू किया है। लाल किले पर सिख झंडा फहराने वाले शख्स को दिल्ली कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी कोविड-19 महामारी के बीच नई गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लाभ पाने के हकदार होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने जीती ईवाई स्कॉलरशिप 2021। तो ईवाई स्कॉलरशिप प्रोग्राम बिजनेस की इस प्रतियोगिता के माध्यम से उद्यमशीलता की भावना वाले छात्रों को पहचानता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट जो थी दिल्ली से जुड़ी हुई। इसी तरीके से दिल्ली से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए सुपर आइडियाज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।